जी, उसमें जो है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया और साथ ही साथ सारे मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने का रिक्वेस्ट किया है। साथ ही साथ जो है वेस्ट बंगाल को ये ऑर्डर किया कि किसी भी प्रोटेस्टर पे किसी भी तरीके का लाठीचार्ज या इस तरीके की कोई भी एक्शन ना हो। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान तमाम प्रकार की दलीलें भी पेश की गई। साथ ही कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। वहीं गुरुवार तक सीबीआई को इस मामले से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 22 अगस्त को दी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के वकील सत्यम सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज कोलकाता मामले में आज सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा और तमाम आर्गुमेंट्स में हमें देखने को मिले? जी, उसमें जो है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया और साथ ही साथ सारे मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने का रिक्वेस्ट किया है और नेक्स्ट अगली सुनवाई से पहले उन्होंने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का ऑर्डर किया। ऐसे में तमाम सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े करे हैं कि अगर एफआईआर इतनी लेट क्यों हुई? देखिए, ये तो सवाल थे ही। ये सवाल जो है मिस्टर सॉलिसिटर ने भी उठाया है और बाकी सारे इंटरवेनर को उठाया। हम जो है इसमें फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सवाल तो बनता ही है कि सुबह का जो है घटना है और शाम तक हो रहा है। पहला एफआईआर जो है पुलिस ने रिपोर्ट किया और ये पहली बार तो जब पुलिस कोई एफआईआर रिपोर्ट करती तो एफआईआर नहीं होता, वो सिर्फ एक रिपोर्ट होता है। तो उन्होंने इस तरीके से ऑर्डर किया है कि इस सारे सवाल रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हजारों लोग उधर कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ होता है, सरकार कहाँ होती है? जी, ये सवाल था और ये सवाल ये भी था। उन्होंने साथ ही साथ जो है वेस्ट बंगाल को ये ऑर्डर किया कि किसी भी प्रोटेस्टर पे किसी भी तरीके का लाठीचार्ज या इस तरीके की कोई भी एक्शन ना हो। ऐसे में सेफ्टी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि हम 36 घंटों तक काम करते हैं और हमारी सेफ्टी को लेकर अभी तक कोई इसीलिए उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो 10 मेंबर्स के द्वारा होगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरा और बाकी सारी चीजें जो है बनाई जाएंगी। अगली सुनवाई थर्सडे। ठीक है, तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तमाम दलीलें पेश की गई, तमाम आर्गुमेंट्स हुए, लेकिन इसी बीच कोलकाता जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो 22 तारीख को होगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।